आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले मेरे प्रियो। आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उत्सव पर आपको ढेर सारी आशीष मिले मेरे प्रियो। इस जन्मदिन के ऊपर जो है बहुत से लोग बहुत से टीचिंग दिए हैं, बहुत से लोग टीचिंग देते हैं यूट्यूब के माध्यम से कि क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, क्या यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर बाइबल में अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन ना होता तो हम जन्मदिन नहीं मनाते। अगर यीशु मसीह जन्म न लिया होता तो हम जन्मदिन नहीं मनाते। लेकिन यीशु मसीह ने जन्म लिया है, मानव रूप धारण किया है और पवित्र शास्त्र में उसके विषय में लिखा है कि वो जन्म लिया है। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए और इस संसार के पापों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम जन्मदिन मनाएंगे। भले ही लोग इसके ऊपर जन्मदिन के ऊपर बहुत से लोग शिक्षाएं देते हैं, अपनी रीति के अनुसार बताते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार अनुमान लगाते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना जानता हूं, यीशु मसीह ने जन्म लिया, बस मैं जन्मदिन मनाऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इसलिए मैं आनंदित हूं, मैं आप उत्साहित हूं। और इस जन्मदिन के ऊपर मैं ढेर सारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष बोलता हूं, क्योंकि हमारे लिए उद्धार करता दिया गया। और यही यीशु मसीह के लिए मेरे प्रियो कई नबियों ने भविष्यवाणी की। पवित्र शास्त्र के बाइबल में आप देखिए, बहुत से नबियों ने, और यहां तक महान भविष्यवक्ता यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले भविष्यवाणी की। और ये भविष्यवाणी 2025 साल पहले पूरा हुआ और यीशु मसीह आया इस जगत में, इस धरती पर, और आके पूरे मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पापों के लिए बलिदान हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना साधारण बात नहीं है, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर अपने नबी, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले ही कह दिया। और वो उस भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए 700 वर्ष लगे, लेकिन यीशु मसीह आया। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह ना आता तो इस संसार का और हम सब लोग जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनके पाप नहीं क्षमा होते, उनके अधर्म नहीं क्षमा होते और वो पाप में मिट जाते। लेकिन धन्यवाद हो उस पिता का, उस यहोवा परमेश्वर का, उस खुदा का, जिसने हम सभी के ऊपर एक असीम कृपा किया, जो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं बाइबल में उसके लूका की पुस्तक 2 अध्याय और उसके उसका 9, 10 और 11 वचन में जब हम लोग देखते हैं तो बाइबल कहता है, और प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। मेरे प्रियो, किनकी ओर ये संदेश मेरे प्रियो, क्या ये ईसाइयों के लिए आया? नहीं, बाइबल में लिखा गया, कुछ चरवाहा जो भेड़ चरा रहे थे, जानवर चला रहे थे, और उसी समय उनके बीच में एक दूत इनके पास खड़ा होकर कहा, और बाइबल कहता है, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। और बाइबल कहता है, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, सुनिए, किसी ईसाइयों से आके नहीं कहा, चरवाहों से कहा,
चरवाहों से कहा, यहूदियों से नहीं कहा, चरवाहों से कहा, और कहा कि डरो मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया मेरे प्रियो। और ये दूत जो है उन चरवाहों के पास आके कहता है कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जब सब लोगों के लिए होगा। सुन लीजिए, किसके लिए? सब लोगों के लिए। हालेलुया। यहां पे बाइबल जो है मैं भी चाहता हूं, बाइबल कहता है सब लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए, संसार के लिए। और बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए इस जगत में आया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, यीशु को महिमा मिले, खुदा को महिमा मिले। और मेरे प्रियो, और दूत ने आगे कहा मैं सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। दाऊद के नगर में। मेरे प्रियो, अब बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि यीशु मसीह भारत में क्यों नहीं पैदा हुआ और देशों में क्यों नहीं पैदा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सेंटर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का सेंटर है, बीच है। और यीशु मसीह यरूशलेम में अर्थात बैतलहम में, दाऊद के नगर में पैदा हुआ। वो पूरा विश्व का, पूरे संसार का सेंटर है, जिसको बोलते हैं नाभि। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे जन्म लिया। और बाइबल कहता है कि जब सब लोगों के लिए होगा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। हमारे लिए उद्धारकर्ता दिया गया मेरे प्रियो। और मैंने कहा कि यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की। जब हम लोग देखते हैं उसके यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा गया कि आखिर में यीशु मसीह क्यों आया। आज संसार के लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते ही लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। इस संसार में आप किसी का नाम लीजिए, कोई आपका विरोध नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप यीशु का नाम ले, ऐसा लगेगा कि आपने किसी का मर्डर किया है, आपने किसी का छीना है, आपने किसी का अपराध किया है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, सत्य का हमेशा विरोध होता है। और यही यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह ने इस संसार में किसी और ने नहीं कहा कि मैं मार्ग हूं, जीवन हूं, सत्य हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूं। और यहां पे कुछ लोग बोलते हो उन्होंने अहंकार में बात कहा। अहंकार में नहीं, अधिकार में, क्योंकि वो खुदा है, उससे बढ़कर कोई नहीं। उसकी रचना हो तुम। ये धरती, पृथ्वी, आकाश, जो कुछ बनाया गया है उसकी रचना हो तुम। उसकी रचना है सब। और इसलिए उसने कहा अधिकार के अनुसार, क्योंकि सब कुछ उसका है, इसलिए मैं क्यों बोल रहा है, अर्थात उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। और मेरे प्रियो, यहां पर जो है यशायाह भविष्यवक्ता जो है क्या भविष्यवाणी कर रहा है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, अभी यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में। बाइबल कहता है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उनके लिए। और बाइबल कहता है उन्होंने बड़ा ज्योति देखा
उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए इस जगत में आया जो अंधियारे में चल रहे थे। अंधियारे अर्थात अंधियारे का जब आप उल्लेख करेंगे तो अंधियारे का मतलब ये होता है सत्य को ना जानना, अंधकार में चलना। यीशु मसीह ने कहा अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, अर्थात सत्य उनके पास नहीं था, अंधकार था, उनके जीवन में अंधकार था। जिनके जीवन में, लोगों के जीवन में अंधकार था, सब कुछ जो है ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उनके जीवन में अंधकार है। तो प्रभु उनके लिए आया जो अंधकार में चल रहे थे, और जिन्होंने जब विश्वास किया तो बाइबल कहता उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। हालेलुया। यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। और यही जीवन की ज्योति जो है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, बाइबल कहता है उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर बड़ी ज्योति चमकी। हालेलुया। बाइबल मृत्यु के विषय में कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की जो मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और बाइबल कहता है जो लोग पाप में बंधे हुए थे, पाप के देश में रह रहे थे, पापों में खोए हुए थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। अर्थात उद्धार चमका। हालेलुया। अर्थात छुटकारा चमका। आज यीशु मसीह के नाम से हर एक सुनने वालों के ऊपर एक बड़ी छुटकारा आ रहा है। इसी समय एक ताजा अभिषेक को निकलते हुए मैं देख रहा हूं। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को छू ले, पवित्र आत्मा टच कर उन्हें, और वो छुटकारा पा जाए। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है कि इसलिए यीशु मसीह आया। और जब हम लोग बाइबल में देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हाँ, वो खुदा का हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए जो हमसे इतना बड़ा प्रेम किया। हम पापी होते हुए भी हमसे इतना बड़ा प्रेम किया। हम उस खुदा का अपराध भी किए तो भी उसने हमसे प्रेम किया। उसको हम भूल गए तो भी उसने हमसे प्रेम किया। उसकी आज्ञाओं को छोड़ दिए तो भी उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, ईसाइयों से नहीं, इजरायलियों से नहीं, यहूदियों से नहीं, जगत से, हालेलुया, उस जगत के विषय में बात करता है जिसमें आप और हम हैं। और बाइबल कहता है प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के लिए उस खुदा ने अपने इकलौते अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, इस संसार में भेजा। इसलिए मेरे प्रियो, दूतों के द्वारा कहला भेजा उन चरवाहों के पास, और चरवाहों के पास दूतों ने आके कहा मैं आप तुमको शुभ संदेश देता हूं, सुसमाचार सुनाता हूं कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता अर्थात जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है, छुटकारा देने वाला जन्मा है। हालेलुया। चंगाई देने वाला जन्मा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथ उठा के बोलो मेरे लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन के आया, मेरे लिए चंगाई करता बन के आया, मुझे छुटकारा देने वाला बन के आया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह इसलिए आया कि जो कोई उस पर विश्वास करे। लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और इस जगत में रहने वाले जो लोग उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को अर्थात परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत
पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में किसी को दंड देने के लिए नहीं आया है। जब यीशु मसीह के लोगों ने पकड़कर, मेरे प्रियो, जब क्रूस पर मारे, उसके हाथों और पैरों में कीले ठोक दिए, उसके पाजन में भाले मारे, उसके सर में कांटों का ताज बना दिए, क्या किसी को यीशु मसीह ने दंड दिया? किसी को तकलीफ दिया? किसी को कुछ बोला? बाइबल कहता है वो भेड़ के समान वध किया गया और अपने मुंह से कुछ भी शब्द नहीं कहा। मेरे को आज वही यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया है, हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आया, हमारे लिए छुटकारा देने के लिए आया, ताकि हम पाप से छुटकारा पा जाए और उस मृत्यु के देश में से आजाद हो जाए, पापों से आजाद हो जाए, गुनाहों से आजाद हो जाए। आज परमेश्वर जो है कह रहा है कि यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि यीशु मसीह जो है इस जगत पर जो है दंड की आज्ञा दे। इस जगत में बहुत से लोग आए, सभी ने पापियों का क्या किया? नाश किया है। देखिए आज क्या हो रहा है, आज संसार में क्या हो रहा है? सब बदले की भावना में है। क्यों? क्योंकि संसार का ईश्वर ने उनको ऐसा ही सिखाया है, बदला लेना। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम करना सिखाया है और कहता है कि मैं पापियों से प्रेम करता हूं। पापों से नफरत करता है, पापियों से प्रेम करता है, पापियों को उद्धार देने के लिए आया। मेरे प्रियो, यही सच्चा प्रभु है। इसलिए कहता है यीशु मसीह ने किसी को दंड देने के लिए नहीं आया, वरन जो है जो उस पर विश्वास करेंगे वरन उद्धार पाए, उद्धार देने के लिए आया। और बाइबल कहता है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है आपके लिए, मेरे लिए इस जगत, इस संसार में आया मेरे प्रियो। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लूका की पुस्तक, मत्ती की पुस्तक और उसके पहले अध्याय में आप देखेंगे, उसके 21 से लेके 23 वचन तक लिखा गया, वह पुत्र जनेगी। यशायाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की, बाइबल कहता है वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम और मरियम के पास जो है ये मेरे प्रियो, ये जो है उसके दूध को भेजता है और उस मरियम के पास जब दूध जाता है मेरे प्रियो, वो कहता है कि वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु नाम ही पापों का उद्धार है। यीशु नाम का मतलब है आप जैसे यीशु का नाम लेंगे आप उद्धार पा जाएंगे। आज विरोधी भी यीशु का नाम ले रहे हैं, वो भी उद्धार पा जाएंगे, जिसके कारण तो परमेश्वर का क्रोध उन पर नहीं आ रहा है। आज प्रभु ने एक प्रकाशन दे रहा है, और क्रोध में भले ही नाम ले रहे हैं लेकिन यीशु का नाम ले रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर नहीं आ रहा है। उसी यीशु का नाम लेके क्रोध करके कलीसियाओं को, चर्चों को ऊपर हर एक विश्वासियों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, उनके जेल खाने में डाल रहे हैं, लेकिन यीशु नाम ले रहे हैं और वही नाम उनके लिए काफी है। हालेलुया। यीशु नाम ही पापों का उद्धार है मेरे प्रियो। यीशु का नाम का मतलब है पापों से उद्धार, पापों से छुटकारा, गुनाहों से आजादी। और बाइबल कहता है 22 वचन,
यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए दूतों ने कहा मत डर, इसलिए दूतों ने कहा मत डर, मैं तुझे शुभ संदेश देता हूं कि तुम्हारे लिए छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला, पापों से उद्धार करने वाला जन्मा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को आशीष मिले मेरे प्रियो। और इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत छुटकारा को लेके आए और मेरे प्रियो कहते रहे हमारे लिए उद्धार करता जन्मा है, हमारे लिए जो है छुटकारा देने वाला जन्मा है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं कि आपने प्रभु आपने इस जगत पर ऐसा प्रेम किया कि जिसके कारण अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और उद्धार और छुटकारा पाए। जिसके लिए प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह को आपने इस जगत में भेजा, ताकि हर एक विश्वास करने वाले लोग उद्धार पाए, छुटकारा पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और संसार के कोने कोने में प्रभु तेरा सुसमाचार पहुंचे, ताकि वो तेरी महिमा करने पाए और उद्धार पाने पाए। यीशु धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं और आशीष बोलते पिता, आमीन। हालेलुया। आप सब लोगों को आशीष मिले और प्रभु आपको आशीष में चलाए। जय मसीह की।